एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। एंड आई होप आप लोगों के बेबीज़ भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सिजेरियन के बाद मैंने जल्दी कंसीव किया था और कंसीव करने पर मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई थी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था। तो उसमें कमेंट आया था और इससे पहले भी मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि मैम प्लीज़ शेयर कीजिए, कंसीव करने सिजेरियन के बाद जब हम कंसीव कर लेते हैं उसके बाद में जो हमारी प्रेगनेंसी चलती है उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आती हैं या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसके बाद में। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो चैनल तो आप लोगों ने आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया है और जो सिर्फ वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में नोटिफिकेशन बेल आएगी, उस पर ऑल पे क्लिक करना है आपको, जिससे क्या होगा जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगी आप लोगों को। आप जितना हो सके उतना वेट कीजिए अपने सिजेरियन में और दोबारा से कंसीव करने के बीच में। जितना आप टाइम गैप ज़्यादा रख सकते हो उतना ज़्यादा रखिए। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें जल्दी कंसीव करने की होती है, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ देखी है और मैंने जल्दी कंसीव करने के चक्कर में खुद की बॉडी को बहुत नुकसान पहुँचाया है। बट हम अब कहीं ना कहीं अपनी मेंटल कंडीशन को देखते हुए हम कंसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपनी फिजिकल कंडीशन को दांव पर रखकर। और ऐसा होता ही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेरी कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जल्द से जल्द कंसीव करना था। एंड आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होगी कंसीव करने की सिजेरियन के बाद भी। जहाँ हमारी पूरी लाइफ एक सिजेरियन पे टिकी होती है, पता नहीं क्या हो जाए, बट फिर भी हम अपनी मेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जल्दी कंसीव करने के लिए करते हैं। बट ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बाद में समझ आती हैं जब दूसरा बेबी हो जाता है। बट हाँ, जब आप अपने बच्चे को देखेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी करी थी, मैंने कंसीव करने की, या मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी है। तो चलिए, इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखिए गाइज, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को वीडियोस के थ्रू, जब मैंने कंसीव किया था तो मेरे सिजेरियन को ओनली ऑन 10 मंथ हुए थे। और मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है कि हम 1 साल में, 10 महीने में इस तरीके से ही कंसीव कर लेते हैं। जो लोग जल्दी कंसीव करना चाहते हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद आप कंसीव कर सकते हो, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और डॉक्टर आपको ये भी एडवाइस करते हैं जितना ज़्यादा टाइम गैप आप रखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बट फिर भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं। एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगी, अगर आपके सिजेरियन को इतना कम टाइम हुआ है तो आपका जो नेक्स्ट डिलीवरी ऑप्शन होगा वो भी सिजेरियन होगा। आपके नॉर्मल डिलीवरी के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर आप सेकेंड सिजेरियन नहीं चाहते हैं तो भी आपको इतना टाइम गैप रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 3 ईयर्स का आपको टाइम गैप रखना पड़ेगा बीच में, अगर आप सेकेंड सिजेरियन नहीं चाहते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके सेकेंड सिजेरियन से, या आप अपनी बॉडी के बारे में इस तरीके से नहीं जो सोच रहे हो, आप अपनी मेंटल कंडीशन को देखते हुए, तो आप इस प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हो और जल्दी कंसीव कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया 10 मंथ बाद में मैंने कंसीव किया था बिना किसी प्रॉब्लम के। नॉर्मली मेडिसिन ली थी, अगर मैं मेडिसिन ना लेती तो भी शायद कंसीव हो जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा डॉक्टर्स भी बोलते हैं। जब हम पहली प्रेगनेंसी हमारी हो जाती है, पहली डिलीवरी हो जाती है, पहला बच्चा हमारा हो जाता है, तो उसके बाद में सेकेंड टाइम जब हम कंसीव कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड टाइम कंसीव ज़्यादा जल्दी होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम कंसीव। सो मैंने कंसीव कर लिया था, नॉर्मल मेरी लाइफ चल रही थी। वेट था सिर्फ और 9 मंथ ख़त्म होने का। कंसीव किया, फर्स्ट मंथ निकला, सेकेंड मंथ निकला, थर्ड मंथ निकला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नॉर्मल जैसे अब हमारी लाइफ चल रही होती है वैसे ही चल रही होती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हुई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ बहुत इचिंग होती थी मुझे अपने स्टिचेस में। जो हमारे टाँके होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, क्योंकि वो अंदर से ठीक भी हो रहे होते हैं, क्योर हो रहे होते हैं। तो
तो उसमें कंडीशन में आपको बिल्कुल भी अपने जो स्टिचेस हैं उनमें खुजली नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरी डॉक्टर ने बोला था। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि हमारे सिजेरियन को ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ऐसा माना जाता है। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने यही एडवाइस किया कि आप बिल्कुल ज़्यादा ना उस एरिया को छेड़ें, हल्के फुल्की तरीके से आप इचिंग सहला सकते हो, ज़्यादा खुजा नहीं सकते हो, खुजली नहीं करनी है आपको वहाँ पर। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आया तो धीरे धीरे मुझे हैवीनेस फील होने लगी थी अपने स्टिचेस में, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है वैसे वैसे आपको बहुत हैवीनेस फील होगी आपको अपने स्टिचेस के ऊपर। अगर आपका बेबी नॉर्मल चल रहा है तो ऐसा, क्योंकि मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बेबी बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ मेरा फर्स्ट सिजेरियन 10 महीने पहले हुआ था जब मैंने कंसीव किया था, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ थी, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। ये ही बहुत बड़ी बात होती है कि सिजेरियन हमारा थोड़े टाइम पहले ही हुआ है। डॉक्टर ने मुझसे सारी चीज़ें पूछी थी, उसके बाद में ही मुझे एडवाइस किया कि आपको मैरिज को कितना टाइम हुआ है और आप क्यों इतनी जल्दी कंसीव करना चाहती हैं, आपका फर्स्ट बेबी को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लड़का था या लड़की थी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। उसके बाद में उन्होंने फाइनली बोल दिया था कि हाँ चलो, आपकी मैरिज को इतना टाइम हो चुका है तो आप कंसीव कर सकते हो, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद आप कंसीव कर सकते हो। बट ड्यू टू माई पर्सनल प्रॉब्लम्स तो मुझे 4 महीने और लगे थे, 3 महीने एक्स्ट्रा मुझे कंसीव करने में लगे थे। तो इतना टाइम मेरा चला गया था, 10 महीने हो चुके थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिर्फ और सिर्फ मुझे इचिंग होती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे हैवीनेस फील होने लगी थी अपने स्टिचेस में और इचिंग बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। सेकेंड ट्राइमेस्टर भी इसी तरीके से निकल गया। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप नारियल का तेल लगाइए वहाँ पर जहाँ पर आपको इचिंग होती है। फाइनली 6th मंथ आते आते मुझे बहुत हैवीनेस ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि बच्चे का थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ने लगता है। हमारे जो स्टिचेस होते हैं वो अंदर से ठीक नहीं होते हैं उस टाइम तक। ये सारी जो मैं बातें बता रही हूँ वो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस प्लस डॉक्टर जो मुझे एडवाइस करती थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में 7th मंथ जैसे ही लगा वैसे मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगी, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने बताया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, 7th 8th 9th मंथ में आपका बेबी का वेट बहुत जल्दी ग्रो होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो लास्ट का ट्राइमेस्टर था, बहुत मुझे हैवीनेस फील होने लगी थी, बहुत मुझे अंदर से ऐसे लगता था पेन हो रहा है। तो 7th मंथ जैसे ही मेरा मिड तक पहुंचा था मुझे बहुत हैवीनेस फील होने लगी थी। और डॉक्टर को मैंने जैसे बताया, उन्होंने फाइनली चेकअप किया मेरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगता था हल्का फुल्का हो रहा है, चलो ठीक है। तो जैसे ही मेरा 7th मंथ फिनिश भी नहीं, मिड में ही मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे बहुत यहाँ पे फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है। तो उन्होंने इंटरनली चेक किया था मुझे, तो उन्होंने मुझे फाइनली बेड रेस्ट बोल दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, आप 8th मंथ निकाल लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 8वां महीना आप निकाल लो, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर मैं बहुत डर गई थी और फाइनली मैं घर आ गई। घर पे मुझे बेड रेस्ट बोला था, बट हम अकेले रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। सो काम तो सारे करने होते हैं, बट हैवीनेस आपको है, जो हैवी सामान होते हैं बिल्कुल भी उठाने नहीं होते हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में हमें नहीं उठाने होते हैं, बट फिर भी डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपके घर में कौन है कौन नहीं है, हेल्पिंग कोई है। तो थोड़े बहुत दिन निकले हमारे, जैसे मैं कपड़े नहीं वॉश करती थी उस टाइम पे, धोती थी, बट हस्बैंड की हेल्प से किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना था, पोछा नहीं लगाना था। तो क्योंकि हमारा सिजेरियन ही होना होता है, फाइनल होता है। जैसे ही मेरा 8th मंथ आया वैसे ही हम अपने मदर इन लॉ के यहाँ पर शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे ये टाइम निकलता गया, बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे ही मैं पर वीक डॉक्टर की विजिट होती थी, पर वीक डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर इंटरनली चेकिंग करती थी कि हाँ चलो ठीक है, ये हफ्ता निकल गया। उसके बाद में दूसरा हफ्ता आया, तीसरा हफ्ता आया। जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हुआ, ये जो बता रही हूँ मैं, मेरा जो फाइनल ट्राइमेस्टर चल रहा था, लास्ट ट्राइमेस्टर, इस टाइम पे लॉकडाउन था, तो डॉक्टर की विजिट भी बहुत कम हो रही थी लास्ट में। तो बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला था, बट फिर भी थोड़े बहुत काम तो हम कर ही लेते हैं ना, हाउसवाइफ और घर पे ही रहते हैं। तो बस यही चलता रहा था। और आई होप आप लोगों की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही हेल्दी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए उसके बीच में। सो बस लास्ट ट्राइमेस्टर निकला, जैसे ही
9 मंथ आया था। 9 मंथ में स्टार्टिंग में ही मुझे बोल दिया था कि आपका 8.5 महीने के आसपास में 38 वीक प्लस में आपका सिजेरियन हो जाएगा। तो मेरा जो सिजेरियन था वो 38 + 5 डेज पर मेरा सिजेरियन हुआ था। 38 वीक्स पे मुझे एडमिट होने के लिए बोला था, बट फिर भी मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी लास्ट में। तो मुझे फाइनली 3-4 दिन और वेट करने के लिए बोला था। तो फाइनली 38 + 5 डेज पर मेरी डिलीवरी हुई थी, जो कि सिजेरियन ही थी। ऑब्वियस सिजेरियन ही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई नॉर्मली। हाँ, मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम आई जब मेरा सिजेरियन हो चुका था। सेकेंड सिजेरियन के बाद जब मेरा हम हॉस्पिटल में होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। तो उसके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूंगी। अगर इस टॉपिक पर भी चाहिए हो कि सेकेंड सीजन के बाद हॉस्पिटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होती हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था। तो प्लीज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। फाइनली प्रॉब्लम्स के साथ में मेरी डिलीवरी भी हो गई, बेबी भी आ गया। सो आई होप आप लोगों की भी प्रेगनेंसी इसी तरीके से जैसी भी निकल जाए और आपका बेबी आप लोगों के पास में आ जाए। आई होप, रियली आई होप, मैं आशा करती हूँ सच में। फाइनली आज मैंने अपनी ये वीडियो भी कंप्लीट कर दी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई है जिनका सिजेरियन होने वाला है तो प्लीज़ उनके साथ में शेयर कीजिए। रिलेटिव्स, फैमिली, जो भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर कर सकते हो वीडियो को। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और मिलती हूँ इसी तरीके की यूजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टिल देन बाय बाय गाइस।